गांव छोटा था, लेकिन उसके चारों ओर फैला जंगल बहुत बड़ा और रहस्यमयी था। गांव वाले दिन ढलते ही जंगल के रास्ते से दूर रहते। बुजुर्ग कहते, उस रास्ते पर रात में जाना मौत को बुलाना है। लेकिन जवान खून अक्सर इन बातों को मजाक समझकर हंसी में उड़ा देते। गांव का एकमात्र बैलगाड़ीवान था रामलाल। उम्र ने उसकी पीठ झुका दी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब गहराई दिखती थी। उसके पास एक बूढ़ा बैल था, कालू, सीधा सादा, शांत और वफादार। गांव के लोग कहते कि अगर कोई रामलाल की गाड़ी पर बैठ जाए तो वह बिना भटके किसी भी जगह पहुंच जाएगा। उस रात गांव के दो युवक, अजय और विनोद, को कस्बे तक पहुंचना था। कस्बे में उनके एक रिश्तेदार बीमार पड़े थे और ज़रूरी दवा लानी थी। गांव में दवा का इंतज़ाम नहीं था। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें जंगल पार करके कस्बे तक जाना ही होगा। अंत में वे रामलाल के पास पहुंचे। काका, हमें कस्बे तक पहुंचना है, अभी गाड़ी तैयार कर दो, अजय ने कहा। रामलाल ने बिना कुछ बोले उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर उसने सिर हिलाया और बैलगाड़ी बाहर निकाल ली। गाड़ी में बैल जुता। कालू अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी धीमी सांसें और शांत चेहरा देखकर दोनों युवकों को भरोसा हुआ कि सफर सुरक्षित रहेगा। गांव की सीमा पार करते ही चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। चांद आसमान पर नहीं था। पेड़ों की ऊंची शाखाएं आपस में जुड़कर आकाश को ढक चुकी थी। बैलगाड़ी की चर्र चर्र और बैल की टापें ही उस सन्नाटे को चीर रही थी। अजय ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, देखा विनोद, लोग बेवजह डरते हैं, रास्ता तो बिल्कुल सामान्य है। विनोद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थी। हाँ, शायद तू सही कह रहा है, लेकिन अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना है। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गाड़ी हाँकता रहा। चलते चलते रामू की बैलगाड़ी अब उस क्षेत्र में पहुंचने वाली थी, जिस क्षेत्र में इंसान तो क्या, आत्माएं भी जाने से डरती हैं। बेटा देखो, मैं अब नहीं जानता हमारे साथ क्या होने वाला है। बस तुम दोनों अब शांत रहना और बोलना नहीं, क्योंकि इस रात के अंधेरे में बैलों की आवाज और हमारे बात करने की आवाज और भी डरावनी लग रही है। और जो यहाँ पर रहता है उसके बारे में बात करने से ही मेरा शरीर हिल जाता है। अब मैं बैलगाड़ी को आगे लेकर चल रहा हूँ। रामलाल अचानक अपने बैल कालू से कहता है, कालू, अपने कदमों की आहट थोड़ा धीमी करो, नहीं तो वो सुन लेगा। अगर एक बार वो सुन लिया तो फिर बचना मुश्किल है। अपने कदम धीरे धीरे चलाओ, ठीक है ना? उन दोनों ने काका से पूछा, काका, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन आ जाएगा? और ये कौन सी जगह है? और यहाँ पर ऐसा क्या है जिससे आप इतना डर रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताइए। बेटा, यहाँ पर शांत रहो, क्योंकि ये जंगल उस हैवान आदमखोर का है जो इस जंगल में आने वाले सभी को मार देता है। इसलिए इस जंगल में कोई नहीं आता है। आज हम आए हैं तो शांत रहो और चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं, ठीक है ना? अचानक कुछ दूर और जाते ही उनकी बैलगाड़ी वहां पर रुक जाती है। ये कालू यहाँ पर रुक क्यों गया? मैं देखता हूँ। अरे
ये क्या हो गया मेरे कालू कुंवरे? तुम लोग जल्दी उतरो और खून को रोकने के लिए कपड़े खोजो। तीनों लोग खून रोकने के लिए अगल बगल कपड़े ढूंढने लगते हैं। उसके बाद जब बैल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो आ गया, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। देखो तुम लोग ये कौन है, क्योंकि अब हम किसी को नहीं देख पाएंगे, इससे पहले बहुत देर हो जाए। चलो यहाँ से भागते हैं, चलो चलो जल्दी भागो।